हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह बच्चों, आपने सड़क पर चलते समय ध्यान दिया होगा कि ट्रैफिक लाइट और हरी बत्ती के द्वारा रुकने और चलने का संकेत देती है। हरी बत्ती आती है तो हम चल पड़ते हैं और लाल बत्ती आती है तो रुक जाते हैं, जिससे वाहन सुचारू रूप से चल सके। तो बच्चों, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित रूप से भाषा को समझने व समझाने के लिए भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है संकेत। विराम चिन्ह अर्थात रुकने के लिए लगाए गए संकेतों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, या लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, सबसे नंबर 1 पर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बंदर नाच रहा है तो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। मोहन पढ़ रहा है, वाक्य पूरा होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम जहां बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध मतलब आधा, अर्ध का मतलब है आधा, तो पूर्ण विराम से जहां आधा समय लगे वो उसको हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे जो ईमानदार होते हैं उन्हें ही सम्मान मिलता है, तो ये चिन्ह जो है अर्धविराम का है और इसमें पूर्ण विराम से आधे समय तक ही हमें रुकना पड़ता है। नेक्स्ट है अल्प विराम। जब वाक्य को बोलते समय अर्धविराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प, अल्प का क्या अर्थ है? अल्प होता है थोड़ा। अर्थ इसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना होता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे। नेक्स्ट है बेटे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका क्या नाम है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आप यहाँ क्यों आए, हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो अंत में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खुशी को प्रकट करने के लिए, दुख को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, छी यह स्थान कितना गंदा है। तो नेक्स्ट है दो समान पदों को जोड़ने के लिए
योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, इनमें हमने बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। दिन रात, सुख दुख आदि। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, तो सुख दुख के बीच में हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वो योजक चिन्ह कहलाता है। तो बच्चों, बाकी बचे विराम चिन्हों के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।